बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से सेकंड डिग्री पैराबोला सॉल्व करेंगे। सेकंड डिग्री पैराबोला को हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन इस टाइप में भी लिखी जा सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास दोनों फॉर्म्स में वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो थर्ड डिग्री पैराबोला कहलाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 4 होगी तो वो फोर्थ डिग्री पैराबोला कहलाएगा। टाइम सीरीज़ डाटे के ऊपर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से जब भी हम सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करेंगे तो हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स हमारा कोडेड वेरिएबल है। ये कोडेड वेरिएबल कैसे बनता है इसका डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम सरसरी सा कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो इवन है या ऑड हैं, दोनों सूरतों में हम ये वाला एक्स यूज़ कर सकते हैं एज कोडेड वेरिएबल। ये जनरल कोडेड वेरिएबल है जो ऑड और इवन दोनों नंबर ऑफ़ ईयर्स पे लगता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो ऑड हैं तो फिर हम सेंटर वाली वैल्यू 0 लेंगे और ऊपर -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो इवन है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो सेंटर में 2 साल हैं वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे -0.5, -1.5, -2.5 एंड सो ऑन। ये ऊपर जाएंगी वैल्यूज़। इसी तरह 0.5, 1.5, 2.5 प्लस के साथ ये नीचे आएंगे। ये वो एक्स है जिसका यूनिट 1 ईयर है। अगर हम यूनिट हाफ ईयर यूज़ करना चाहें तो फिर इस कॉलम को हम 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नया एक्स खुल जाएगा। ये वो एक्स है जिसका यूनिट हाफ ईयर है। जब हम इन चारों में से एक एक्स चूज़ कर लेते हैं टू एस्टिमेटिंग सेकंड डिग्री पैराबोला तो फिर उसके बाद हम ये कॉलम बनाते हैं। इन चारों कॉलम्स को हम सम अप करेंगे। सम अप करके फिर हमने यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है कि हम ये वाले 3 फार्मूलाइज यूज़ कर लें बी, सी और ए के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इंतहाई काबिल गौर है, वो ये कि ये तीनों फार्मूलाइज आप उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास समेशन एक्स की पावर 3 का सम 0 आएगा। लेकिन अगर आपके पास समेशन एक्स और समेशन एक्स की पावर 3 का सम 0 नहीं आता तो फिर इस सिचुएशन पे आप ये वाले फार्मूलाइज यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए फिर हम ये नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करेंगे। इसके ऊपर आपने समेशन अप्लाई किया तो ये नॉर्मल इक्वेशन खुलेगी। ये कांस्टेंट है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आएगा। अब आपने इस x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और साथ ही समेशन अप्लाई कर दिया। फिर आपने इस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और साथ समेशन अप्लाई किया। ये नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। ये 3 नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर हमने जो सम बनाए हैं उनकी कीमतें रखेंगे और फिर इन तीनों को सॉल्व करके ए बी सी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास थर्ड डिग्री पैराबोला है तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हम 4 नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जितने पैरामीटर हमने एस्टिमेट करने हैं हमें उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले सिंपल समेशन अप्लाई हुआ, फिर एक्स से ज़रब दे के समेशन अप्लाई हुआ, फिर एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर समेशन अप्लाई किया, फिर एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर समेशन अप्लाई किया। तो ये आपके पास 4 नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगी। इन चारों को फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर ए बी सी डी की कीमतें जो है हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जब आप ये
ट्रेंड मालूम कर लेंगे। लीनियर निकाल लिया आपने सेकंड डिग्री ट्रेंड मालूम कर लिया, थर्ड डिग्री मालूम कर लिया, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि बेस्ट फिटिंग ट्रेंड कौन सा है, हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल लेते हैं, यानी हर ट्रेंड के लिए हम y माइनस वाई कैप का स्क्वायर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा y माइनस वाई कैप का स्क्वायर जो है वो छोटा आ रहा है। जिसका सम छोटा होगा वो बेस्ट फिटेड ट्रेंड कहलाएगा। ये चारों कोडेड वेरिएबल के साथ मैं एक एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो पहली टाइप है वो है जनरल एक्स के साथ। अगर हमारा कोडेड वेरिएबल जनरल हो 0 1 2 3, ये हमारे पास ईयर्स हैं, ये वाई की वैल्यूज़ और ये एक्स मैंने यूज़ किया है। इसका स्क्वायर ले लिया, इसकी पावर 4, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स का स्क्वायर जो लिया हुआ इसको वाई से ज़रब दी, ये कॉलम खोल के वाई स्क्वायर का सम आपने ले लिया। इन सारों को सम अप किया, सम अप करके तो आपने लीनियर ट्रेंड पहले मालूम किया है। लीनियर ट्रेंड के लिए ये बी का फार्मूला है, इसमें कीमतें रखी, ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। फिर ये इन्फॉर्मेशन आपने ए के फार्मूले में रखी तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिली, ये हमारा ट्रेंड आ गया लीनियर। अब जो आपने लीनियर ट्रेंड निकाल लिया है तो अब आपने निकालना है सेकंड डिग्री ट्रेंड। ये जो सेकंड डिग्री ट्रेंड आप निकालेंगे, अब यहाँ पर देखें कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ट्रू हो रही है कि समेशन एक्स और समेशन एक्स की पावर 3 का सम 0 नहीं आता। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के ऊपर हम नॉर्मल इक्वेशंस वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। ये मैंने 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनाई हैं। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर जो कॉलम्स मैंने बनाए हैं उनके सम मैंने लिख दिए। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये साइड पे मैंने ऑपरेशंस लिखे हुए हैं जो मैंने इन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई किए हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दे के मैंने माइनस किया है, तो इससे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसे मैं नंबर 4 कह रहा हूँ। सिमिलर पैटर्न इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से ज़रब दे के फिर माइनस किया है, ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ये नंबर 5 है। अब 4 और 5 को मैंने सॉल्व किया है। इक्वेशन 4 में से मैंने इक्वेशन 5 जो है वो माइनस की, तो इससे मेरे पास ये सी की वैल्यू आ गई। ये सी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 4 में रखी। इक्वेशन 4 में रखने से मेरे पास ये बी की वैल्यू आ गई। अब ये बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने इक्वेशन 1 में रख दी हैं, तो यहाँ से मेरे पास ए की कीमत जो है वो आ जाएगी। ये मैंने ए की कीमत निकाल ली, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ये ए बी सी की जो वैल्यूज़ आ गई हैं तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारा ट्रेंड जो है ये फिट हो गया। अब हमने ये चेक करना है लीनियर और क्वाड्रेटिक ट्रेंड में से कौन सा ट्रेंड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। इसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकालेंगे। ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है ये मैंने लीनियर लाइन के लिए निकाला है। यहाँ पर मैंने वाई कैप निकाला है फॉर लीनियर लाइन, यानी जो इक्वेशन थी मेरे पास यहाँ मैंने x की कीमतें रखी हैं। x की कीमतें रखने से मेरे पास ये y कैप का कॉलम खुल गया। फिर मैंने y की वैल्यूज़ में से y कैप माइनस किया, फिर इस कॉलम का मैंने स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये आंसर जो मैंने निकाला है ये आंसर एक फार्मूले की मदद से भी हम निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला है हमारे पास ये वाला। सेम आंसर आएगा जो आपने ऊपर निकाला, वही आंसर इस फार्मूले से आएगा। ये आंसर निकालने के लिए यहाँ पर हमें समेशन वाई स्क्वायर की, समेशन वाई की, समेशन एक्स वाई की कीमतें पुटअप करनी है। ए बी भी आपने निकाला हुआ, ये कीमतें रखी, तो वही आंसर आपको मिल गया। यही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो है अब आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए भी मालूम करना है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है। अब ये फार्मूला कैसे बना है? ये फार्मूला बना है, आपने ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसे पहले y से ज़रब देनी है, फिर समेशन लगा के सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है।
तो इस सिचुएशन में आपको ये शेप जो है ये नज़र आएगी। अब आप नोट करें कि दो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल आपने निकाले, ये वाला लीनियर का है, ये वाला क्वाड्रेटिक का है। तो जो सम ऑफ स्क्वायर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला है वो छोटा आ रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री पैराबोला जो है ये एक बेस्ट फिटिंग ट्रेंड है। अब हम इसी क्वेश्चन को ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से सॉल्व करता है। इस डाटा के ऊपर मैंने ये सेकंड डिग्री पैराबोला जो है ये फिट किया है। ये ईयर्स की तादाद है 7, सेंटर में मैंने 0 ले लिया, -1 2 3, नीचे +1 2 3। ये पॉसिबल कॉलम जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने बना लिए, इनको सम अप किया। सम अप करके तो मैंने लीनियर लाइन के फार्मूलों में रख दिया, ए बी की वैल्यूज़ निकाली। फिर मैंने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकाला फॉर लीनियर लाइन का, इससे वाई से ज़रब दी और साथ ही समेशन अप्लाई करके दूसरी तरफ ले गए तो ये फार्मूला आ गया। ए बी की कीमतें यहाँ से ले ली, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, ये आपने सम ऊपर बनाए हुए हैं, वो कीमतें रखें। तो ये हमारे पास पहला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकला है लीनियर लाइन का। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको पहले सॉल्व किया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ए बी सी के फार्मूले हमने अप्लाई किए। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आ गई। ये तीनों कीमतें इस इक्वेशन में रख दी तो ये हमारा फिटेड मॉडल आ गया। इस फिटेड मॉडल से फर्दर हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकाला। ये फार्मूला कैसे बना है, आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है इसे y से ज़रब दें और साथ ही समेशन अप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएं तो ये शेप आपको नज़र आ जाएगी। फिर आपने ए बी सी की और बाकी जो कॉलम बने हुए उनकी कीमतें रखी, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल आपने निकाला लीनियर लाइन के लिए जो कि आया 356। ये हमारे पास आया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर लीनियर। तो ये वाला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है फॉर सेकंड डिग्री। आप नोट करें कि जो सेकंड डिग्री वाला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है वो कम है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ये बेस्ट है। अब हम यूनिट 1 के साथ सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये ईयर्स की तादाद है 6, इस वजह से ये वाला कोडेड वेरिएबल मैंने यूज़ किया है। इसका यूनिट 1 ईयर है। इससे मैंने ये कॉलम बनाए और फिर इन सारे कॉलम्स को सम अप करके तो मैंने ये सेकंड डिग्री इक्वेशन के जो फार्मूले हैं यहाँ पर पुटअप कर दिया। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई और ये सी की वैल्यू आ गई। एक बात इंतहाई इम्पोर्टेंट आपने जहन में रखनी है, इन फार्मूलों को याद करना इतना इशू नहीं है। ये जो बी का फार्मूला लीनियर लाइन का है, इसी जगह पर एक्स को आप रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये सी का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये सी का फार्मूला है। तो जो ए का फार्मूला है लीनियर लाइन में वो है समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स। तो समेशन एक्स वहाँ पर 0 होगा, इस वजह से ये आएगा समेशन वाई माइनस सी समेशन एक्स स्क्वायर। तो इनको याद करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तीनों कीमतें जो आपने निकाली हैं इनको मुतल्लिका लाइन में रख दिया तो ये हमारा मॉडल फिट हो गया। अब इसमें से हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकालने के लिए इसको y से ज़रब दी और साथ ही समेशन अप्लाई करके आप दूसरी साइड पर ले गए तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसमें ए बी सी की कीमतें भी आपने निकाली हुई हैं, वो पुटअप कर दें। बाकी कॉलम्स भी आपने सॉल्व किए हैं, इन सारों को सॉल्व करके ये आपको एंड रिजल्ट मिलेगा जो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल का है। अब हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को यूनिट हाफ के साथ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ईयर्स की तादाद है 8 और ये कोडेड वेरिएबल है जिसमें यूनिट हाफ है, यानी 1/2 यूनिट ऑफ ईयर है।
इससे मैंने ये मुतलका कॉलम्स बना लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर लेके वाई से ज़रब दी, एक्स की पावर 4 कर लिया, ये सारे कॉलम बन गए। इनको सम अप किया, सम अप करके तो मैंने ये जो हमारे पास ए बी सी के फार्मूले हैं इनमें मैंने ये कीमतें रखी। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, ये सी की और ये ए की, ये तीनों कीमतें उठाई और इस लाइन में मैंने रख दी। तो यहाँ से हमारे पास ये फिटेड मॉडल जो है ये आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो हैं ये गिवन है, इनके ऊपर आप सेकंड डिग्री पैराबोला लगा सकते हैं। एक और टाइप है सेकंड डिग्री इक्वेशन फिट करने के लिए, ये जितने क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हैं इन सारे क्वेश्चंस में कॉलम्स आपने खुद बनाए थे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो आपको कॉलम्स खुद बना के सम अप करके दे दे, ये नहीं आपको ये सारे सम उसने दे दिए और इसके ऊपर आपसे कहता है कि सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करें और फिर ट्रेंड वैल्यूज़ भी निकालें। ये ईयर्स की तादाद है 1985 टू 1995, यानी 11 साल हैं। आपने ये सारे सम उठाने, इनको सी, बी और ए के फार्मूला में रख दिया, ये हमारे पास आंसर्स आ गए। इन तीनों आंसर्स को आप मुतलका लाइन में रखते हैं, यहाँ पर रखने से ये ट्रेंड हमारा फिट हो गया। अब x की जगह पर आपने वैल्यूज़ रखनी है कोडेड वेरिएबल की, तो उससे फिर आपके पास y कैप का कॉलम खुलेगा। ये y कैप का कॉलम जो है ये आप ज़रा नोटिस करें कि ये हमारे पास है ईयर्स हैं 1985 टू 1995। सेंटर में मैंने 0 ले लिया, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3 4 5। सेम ये -5 -4 -3 ये कीमतें उठाएं और x की जगह पर रख दें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये y कैप का कॉलम खुल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये साइड पे 3 क्वेश्चन जो हैं ये दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आप खुद से यही सेकंड डिग्री पैराबोला लगा सकते हैं। अब हम आते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में इन सेकंड डिग्री पैराबोला। ये मेरे पास एक डाटा है जो कि ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का है। सेंटर में मैंने 0 ले लिया, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3। इससे कॉलम्स बनाए और इनको सम अप करके ए बी सी के फार्मूला में रख दिया। ये हमारे पास सी की वैल्यू, बी की और ए की वैल्यूज़ आ गई। इनको उठाएं और लाइन में रख दें। अब आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना सीखना है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसका ओरिजिन है 1995। यहाँ पर आपको 0 नज़र आ रहा है। अगर इस ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं 1992 पे, तो नोट करें कि 1992 के ऊपर जो x की वैल्यू है वो है -3। ये x की वैल्यू है -3। अब ये -3 को आपने यूज़ करना है। तो ये जो ट्रेंड आपने निकाला है इसमें x की जगह पर x-3 रखें, यहाँ पर x की जगह पर x-3 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें या सिर्फ इतना भी छोड़ दें तब भी काफ़ी है। मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इस स्क्वायर को खोल लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं 1998 पे, तो 1998 के ऊपर आपके पास जो x की वैल्यू है वो है +3। तो अब यहाँ पर आपने ओरिजिन शिफ्ट करते हुए ये जो आपने x है यहाँ x+3 लिखना है। ये x+3 हो गया, यहाँ पर x+3 का स्क्वायर। अगर हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं 2000 के ऊपर, तो 2000 पे शिफ्ट करते हुए आप नोटिस करें कि x की वैल्यू 1998 पे 3 है, 1998 पे 9 पे 4 होगी और 2000 के ऊपर होगी 5। तो x+5 आप यूज़ करोगे, यानी ये जो इक्वेशन आपने बनाई हुई है यहाँ x की जगह पर x+5, यहाँ पर भी x+5 ये फॉर्म आ जाएगी। अगर हम इसे 1990 पे शिफ्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, 1992 पे -3 है, 1991 पे -4 और 1990 पे -5। तो अब आपने x की जगह पर x-5 रखना है। ये जो x है यहाँ पर आप x-5 रख दें तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर।
दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।